अरे 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 ये कौन है? लगता है कोई भिखारी है। चलो चल के देखते हैं। ये बेवड़ा, चल उठ, तेरा टाइम खत्म हो गया है, चल निकल यहाँ से। ठीक है, लोड़ा गया लगता है। अरे करना क्या है, सीआईडी को फोन करते हैं। हेलो हेलो सीआईडी। इस मोबाइल के बैटरी ने तो परेशान कर दिया है। पता नहीं ये बैटरी कहाँ मिलेगा। आई एम सो सॉरी। मैं कर लूँगी। नहीं, इट्स ओके। थैंक्स। आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। कितना हैंडसम है यार। इतनी जल्दी भी क्या थी, इतनी देर बात तो कर लेती। शट अप प्रिया, तुम यहाँ शॉपिंग करने आई ये सब। चलो माय गॉड, मैं क्यों आया था यहाँ? ओह हाँ, फोन की बैटरी। शायद ये बैटरी ऊपर मिल जाए। हे, ऊपर चलते ना। हाँ चलो। अरे कितना भी शॉपिंग कर लो कम ही होता है ना। एक काम करते हैं, हम उस दुकान में जाते हैं। मुझे बहुत सारी टॉप्स खरीदने हैं। वहाँ पे भी जाके देखते हैं ना। अंशा कुछ हुआ तो नहीं? I'm fine. Okay? चलो अंशा क्या यार? I'm fine. अंशा बहुत दर्द हो रहा है। मोच आ गई है। चलिए आपको हॉस्पिटल लेके चलते हैं, किसी डॉक्टर को दिखाते हैं। चलो आइए। I'll manage. देखो चल। एक्सक्यूज मी। हाँ विजय, क्या खून जोर से लगा क्या? कहाँ पे? ओके ठीक है, मैं पहुँचता हूँ। ओह शिट, मोच आई शायद। अभिजीत थोड़ी देर हो जाएगी आने में। मैं आके बताता हूँ तुमको, ठीक है? ओके आप चलिए, मैं हॉस्पिटल लेके चलता हूँ आपको। ओके we'll manage. देखिए आपके पैर को चोट लगी है, कुछ भी हो सकता है, डॉक्टर को दिखा देते हैं। चलिए मैं छोड़ देता हूँ हॉस्पिटल, संभाल के। आज 9 बजे दोस्तों के साथ फिल्म देखने का प्लान था। पर 9 तो बज गए। हाँ जी, प्लान कैंसिल। कितने बजे देखा था तुम लोगों ने? अभी अभी साहब, जैसे ही देखा आप लोगों को फोन कर दिया। कितने बजे की ड्यूटी है तुम लोग? साहब रात की ड्यूटी लगी थी, अभी भी पहुंचा था रात को 8:30 बजे साहब। आगे ठीक ठाक है। हाँ यार, वो मॉल में एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। जिसका एक्सीडेंट हुआ उसे हॉस्पिटल में छोड़ के आया। उसने मरीज बेचारा था। अभी तक तो पता नहीं चला है, बस खाली यहाँ चेहरे पे नीलापन है। पॉइजनिंग तो नहीं है? नहीं, ये हाथ और नाखून ये सब तो ठीक ठाक है। इसका यहाँ गले में ये देखा कैसा निशान, अजीब सा डिजाइन बना हुआ है। पता नहीं किस चीज से गला घोल दिया। ये है कौन, देखते हैं। एक बात बता,
तुम लोगों ने इस आदमी को यहाँ सोसाइटी के आसपास पहले कभी देखा? नहीं नहीं साहब। सीनियर सिटीजन अभिजीत, आधा सीनियर सिटीजन कार्ड है, नाम है अंशुनाथ, उम्र 63 साल, गवर्नमेंट ऑफिसर, 2007 में रिटायर्ड, एड्रेस भी लिखा है। हेलो, जी हाँ बोल रहा हूँ। खून कहाँ पे? पार्किंग लॉट में? ओके ठीक है हम लोग आते हैं। यार एक और खून हो गया। दो खून एक ही टाइम? हाँ, काम करो तुम वहाँ पार्किंग लॉट में जाके देखो क्या चक्कर है। तब तक मैं देखता हूँ यहाँ आसपास कुछ सबूत मिलता है क्या। ठीक है चलो। ये क्या चक्कर है? अब थोड़ा दूर खड़े रहिए प्लीज। तुमने कब देखा इस लाश को? मैं नाइट की ड्यूटी करता हूँ सर। अभी जब राउंड लेने आया तो देखा यहाँ पे ये पड़ा हुआ। एक आदमी का खून हो गया और आपको पता भी नहीं चला। कुछ तो सुना होगा आपने, कुछ तो देखा होगा। मेरा यकीन कीजिए सर, ना कोई चीखा ना चिल्लाया, मुझे कैसे पता चलता? टायर के निशान काफी गहरे हैं। ऐसे लगता है कोई यहाँ गाड़ी में छुप के बैठ के इस आदमी का इंतजार कर रहा था यहाँ आने का। इस पार्किंग लॉट में कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। हाँ विवेक, यहाँ सिर पे, हाँ वैसे जरूर खूनी ने इसे पीछे से मारा होगा। मगर इसके पैर से काफी खून निकला है। जरा बॉडी पर ये तो केशव सर है, इसी बिल्डिंग में इनका ऑफिस है सर। अच्छा देखा विवेक, इसके जान की नस काटी है। शायद इस नस काटने की वजह से इतना सारा खून बह गया और उसी की वजह से इसकी मौत हो गई। मतलब से खूनी ने इसके पैर की नस काटी और उससे सिर पे भी मारा। मगर कोई ऐसा करेगा क्यों? और इस आदमी ने मरने से पहले चिल्लाया क्यों नहीं? ये बात मेरी समझ में भी नहीं आ रही विवेक। कुछ तो गड़बड़ है इस खून में। अब इसका जवाब तो डॉक्टर सालुंखे ही देंगे। सालुंखे तू टेंशन में क्यों है? ये दो खून हुए इसलिए? अरे मुझे क्या टेंशन है भाई, मैं अपनी लैब में खड़ा हूं। टेंशन होगी आप लोगों को, दो खून हुए, गालियां आप लोगों को ज्यादा पड़ेंगी। ओए सालुंखे, आज तक कभी ऐसे हुआ है कि हमने कोई केस सॉल्व नहीं की? हाँ 2-4 बार तो हुआ। ओए दिमाग खराब मत कर। कब हुआ है? कब हुआ है? तब हुआ है ना जब तुम अपने हाथ ऊपर कर देते हो, कहते हो कि भैया मुझसे अब कुछ नहीं होता है, तब हम पिट जाते हैं। अच्छा, मतलब मैं विलन हूं? पहले से ही हो। पहले से ही। बहुत बढ़िया। मतलब अगर अपराधी न पकड़ा जाए तो न पकड़े जाने की माला मेरे गले में, और अगर अपराधी पकड़ा गया तो उसकी तालियां आप लोगों के हिस्से में। बिल्कुल। तो जाइए तालियां बजवाइए, जाइए। अरे सालुंखे मेरी बात सुन। मैं ये कह रहा था कि जब तुम हाथ ऊपर करके कहते हो ना कि मुझसे कुछ नहीं होगा, तब हम पिट जाते। ओह अच्छा, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने कम से कम ये तो कबूल किया कि हम लोगों की वजह से आप लोगों की दुकान चल रही है। anyway, हम इन लाशों के बारे में बात करते हैं। हाँ चलो। तो ये दोनों लाशें दो अलग कहानियां सुना रही हैं बॉस। अच्छा, क्या क्या बोल रही है लाशें? ये दोनों खून
एक ही आदमी ने किए हैं, है ना? एक ही आदमी ने नहीं किए। नहीं किए? सर ये तो हमें पहले से मालूम है कि इस आदमी का गला घोट के मारा गया है। किसी ऐसी चीज से मारा गया जिसके ऊपर डिजाइन बना हुआ था, वो डिजाइन इसके गले पे आ गया। बिल्कुल दया, खूनी ने अपनी तरफ से बहुत ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की। उसे लगा कि कहीं उसकी उंगलियों के निशान इस आदमी की गर्दन पे ना आ जाएं, इसलिए उसने अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं किया, किसी और चीज का इस्तेमाल। ये भी तो हो सकता है कि उसमें उतनी ताकत नहीं थी गला घोटने की, जिसकी वजह से उसने किसी और चीज से गला घोट दिया। हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन एक बात बिल्कुल पक्की है बॉस कि खूनी अनाड़ी हड़बड़ाया हुआ है। शायद उसने पहली बार खून किया, लेकिन फिर भी खूनी हमारे लिए कुछ छोड़ गया। ये इसकी गर्दन पर पड़े हुए निशान, इन निशानों से हम उस चीज तक पहुंच सकते हैं जिससे इसका गला दबा है। और एक बात और, ये खून शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच में किया गया, और ये खून शाम को 8 बजे से रात के 10 बजे के बीच में किया। ये भी तो हो सकता है सारुण के कि उस खूनी ने इस आदमी का 6 और 8 बजे के बीच में खून कर दिया, और फिर दूसरी जगह जाकर इस आदमी का 8 और 10 बजे के बीच में खून कर दिया। नहीं बॉस, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मुझे लगता है 2 अलग अलग खूनी। ये वाला खून जिसने किया है वो खूनी एकदम अनाड़ी है, और ये खून जिस खूनी ने किया है वो एकदम प्रोफेशनल है, पहुंचा हुआ। इस आदमी के सिर पर जो वार है, हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो एकदम प्रोफेशनल है। पहले उसने इस आदमी के सर पे वार किया ताकि ये बेहोश हो जाए, और फिर बेहोशी की हालत में उसने इसकी जान की नस काट डाली जिससे मर जाए। अगर नस काटनी थी तो गर्दन की नस काट देता वो। दया, जैसे कि आप लोग जानते हैं, गले की नस कटने से इंसान को मरने में 1-2 मिनट लग जाते हैं, जबकि ये पैर की नस जो हमारे दिल से जुड़ी हुई है, इसको कटने से इंसान बस 30 सेकंड में मर सकता है। 2 खूनी, एक अनाड़ी और एक पहुंचा हुआ। कहीं ये दोनों खूनी एक दूसरे को जानते तो नहीं? जी, हम लोग सीआईडी से और अंशुनाथ जी के खून के बारे में पूछताछ करनी। जी, मैं उनकी बेटी हूँ। आइए, अंदर आइए। थैंक यू। घर में और कौन कौन रहता है? ये मेरे पति रजत है। हम लोग मम्मी पापा के साथ ही रहते हैं। ओह, आपकी मम्मी कहाँ है? वो मंदिर गई है पापा के लिए हवन करने, बस अभी आती होगी। ये आपकी मम्मी हवन करवाने अकेली गई है? जी, एक्चुअली पापा इन्हें ज्यादा पसंद नहीं करते थे। मैंने उनके मर्जी के खिलाफ जाकर रजत जी से शादी की थी, इसीलिए मम्मी ने उनके आत्मा की शांति के लिए रजत को हर पूजा और हवन से दूर रहने के लिए कहा। तो इसीलिए अकेली गई हैं हवन करवाने के लिए? जी सर, मरने के बाद कोई किसी से नाराज कैसे रह सकता है? रजत जी, जरा बताइए, कल शाम को 6 और 8 बजे के बीच कहाँ थे आप? मैं? जी हाँ, आप कहाँ थे? लेकिन आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि इनकी पिताजी का, अंशुनाथ जी का खून हुआ है कल शाम 6 और 8 बजे के बीच। सर, आप मेरे पति पे शक कर रहे हैं, वो भी मेरे पापा के खून के इल्जाम में। वो इसलिए क्योंकि आप ही ने बताया था ना कि आपके पिताजी और इनकी बनती नहीं थी। पर सर, कोई बात नहीं बताया। अगर कातिल को पकड़ने में इन्हें इससे कोई भी मदद मिलती है तो पूछने दो इन्हें। सर, कल शाम को 6 और 8 के बीच में मैं अपने दोस्त के साथ एक बार में बैठा था। वहां का बिल शायद अभी भी मेरी बैंक में है, मैं लेके आता हूं। जल्दी। ये लीजिए सर। काजल, एक बात और है, शायद इससे आपको कुछ मदद मिले। बताइए। पापा ने काफी लोगों को पैसे उधार दे रखे थे और उनमें से कोई भी उन्हें पैसे लौटा नहीं रहा था। पापा इस बात को लेकर काफी परेशान थे। पैसे उधार दिए थे?
किसे? कौन थे वो लोग, जानती हैं आप? वो सब पापा के पुराने दोस्त थे। वो किसी आश्रम में हर फ्राइडे की रात को मिलते थे। अच्छा, कहाँ है ये आश्रम? ये वर्ली की किसी जगह पर है सर। विश्वनाथ जी के पुराने दोस्त जिनको उन्होंने पैसे उधार दिए और फिर हर शुक्रवार को एक आश्रम में मिलते हैं वर्ली में। इस आश्रम में जाकर देखना पड़ेगा। केशव का घर ये है? जी हाँ। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? आइए आइए अंदर। साहब, ये लोग सीआईडी से हैं, आप लोगों से मिलना चाहते हैं। जी कहिए। माफ कीजिए आप लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन हमें केशव के बारे में आपसे कुछ बातचीत करनी है। जी बोलिए। मैं ही केशव का पिता हूँ। ये मेरी पत्नी, ये मेरा छोटा भाई, ये उनका बेटा और ये उनकी पत्नी। देखिए, हम जानते हैं कि आप लोगों पे क्या बीत रही होगी, पर ये जानना बहुत जरूरी है कि केशव की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? केशव की दुश्मनी हो ही नहीं सकती थी। सोने के जैसा दिल था उसका। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ नहीं था। दुश्मनी नहीं तो कोई ऐसा आदमी जिसके साथ उसकी बनती ना हो? मुझे तो ऐसा कोई आदमी याद ही नहीं आता जो केशव भैया को पसंद न करता हो। हाँ बेटे, तुम्हें कैसे याद आए? बिरजू, एक मिनट आप रुकिए उधर। ये जो अभी आपने कहा कि आपको कैसे याद आएगा, ये क्यों कहा आपने? क्यों नहीं याद आएगा इनको? बस ऐसे ही बोल दिया था। नहीं, कोई तो कारण होगा। क्या बात क्या है? केशव जी का इनके साथ रोज किसी न किसी बात पे झगड़ा होता था। किस बात पे झगड़े होते थे केशव के साथ? ऐसी तो कोई बात नहीं थी सर मैं बताता हूँ। कपिल ना केशव के बिजनेस में काफी दखल अंदाजी करता था। ये बात केशव को बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसी बात पर कभी कभी बहस हो जाती थी बस। कपिल जी, कल रात 8 से 10 बजे के बीच में आप कहाँ थे? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? देखिए, आप इस तरह मेरे बेटे से बात नहीं कर सकते। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा है, उसका जवाब दो। कल रात 8 से 10 बजे के बीच में तुम कहाँ थे? मैं कल शाम को अपने दोस्त देवांग के घर पे था। देवांग के यहाँ? लेकिन कल जब अपनी बात हुई थी तब तो तुमने कहा था कि तुम मयूर के यहाँ हो। वो मेरा मतलब है कि मैं देवांग के घर गया जरूर था, पर वो मिला नहीं तो मैं मयूर से मिलने चला गया। अच्छा, इस फैमिली बिजनेस के अलावा ये केशव किसी एड एजेंसी में भी काम करता था? जी हाँ, वो एक एड एजेंसी का मालिक भी था और पिछले काफी दिनों से वो काम को लेकर परेशान रहता था। उसका एक पार्टनर भी है, आलोक। आलोक? ठीक है, इस आलोक से भी मिल लेते हैं। सर, इस आलोक को जरूर कुछ पता होगा। देखते हैं। आप मिस्टर आलोक हैं? यस, आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। आपको तो मालूम ही होगा कि केशव का खून हो गया है। जी हाँ, मुझे मालूम है। बस उसी सिलसिले में कुछ पूछताछ करनी है आपसे। इट्स सच अ शॉक। कल तक जो मेरी बगल वाली कुर्सी पर बैठा करता था, वो अचानक यकीन नहीं होता। केशव की खूनी को पकड़ने के लिए किसी भी तरह की मदद चाहिए, मैं करने को तैयार हूँ। एक्सक्यूज मी सर। सर, ये कुछ अर्जेंट पेपर्स हैं, क्लाइंट्स को भेजने, आपके सिग्नेचर। थैंक यू। आलोक जी, आप कल शाम 6 और 8 बजे के बीच में एग्जैक्टली कहाँ पे थे? मैं कल सीधा ऑफिस से जिम चला गया था। तकरीबन रात के 10 बजे तक मैं वहीं था। अगर ये सब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? खून का मामला है, जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता हम सब पे शक करते हैं। अगर मैं केशव के पिता से मिल लेते हैं। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से वो
ऑफिस के काम को लेकर काफी परेशान है। ऐसी क्या बात? सर टेंशन किस बिजनेस में नहीं है, कोई छोटी मोटी होगी चीज, मुझे पता नहीं वो किस बात से परेशान है। ऐसे आपका जिम कहाँ है? अंधेरी में, मैं आपको कार्ड देता हूँ, आप चाहें तो वहां जाकर पता कर सकते हैं। खैर वो तो हम लोग पता लगा ही लेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू, जरूरत पड़ी तो आपको दोबारा परेशान करेंगे। जी जरूर। ये क्या चक्कर है? ताशा देखो जरा। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? आप इस तरह बाहर से अंदर क्यों आ गए? आप काफी परेशान लग रही हैं। देखिए, ऐसी कोई बात हो जो आपको बतानी है केशव के बारे में? केशव और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और बहुत जल्द हम लोग अपनी शादी की बात अपने घर वालों से करने जा रहे थे। I'm really sorry, लेकिन ऑफिस में कोई ऐसा हो जिस पर आपको शक हो, ऐसा कोई जिससे केशव का लड़ाई झगड़ा हुआ हो? केशव सिर्फ एक इंसान से हमेशा परेशान रहते थे और वो है ये आलोक। आलोक और उनकी सोच कभी नहीं मिलती थी। हर रोज किसी न किसी बात पर ये दोनों बहस करते रहते थे। लेकिन ये आलोक तो कह रहा था कि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। झूठ बोल रहा है ये आलोक। केशव तो उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे। उन्हें शक था कि आलोक कंपनी के पैसे में हेरा फेरी कर रहा है। अच्छा। और जब से केशव गए हैं ना मैम, तब से इस आलोक ने अपने कैबिन का लॉक तक चेंज कर दिया है। मुझे तो लगता है कि आलोक कुछ छुपा रहा है। मैम यकीन मानिए, इसी ने मेरे केशव को मारा, इसी आलोक ने। ये आप इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? कोई सबूत है आपके पास? सबूत ही तो ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं उसके कैबिन में अंदर जा नहीं पा रही। या तो ये खुद अंदर होता है या फिर कैबिन को लॉक करके चला जाता है। इसके पीने के अलावा इसके कैबिन में अंदर घुसने की परमिशन और किसी को नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब जो करना है हम लोग करेंगे। तो यही वो आश्रम है जहाँ अंशुनाथ जी अपने दोस्तों से मिलने हर शुक्रवार की शाम को आया करते थे। रुको रुको, ये आश्रम है। जूते पहन के जाओगे तो पाप लगेगा। हमें जूते उतार के अंदर जाना चाहिए। ठीक, चलो। चलो और एक चाल चल। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? बहुत चालें चल रही। आश्रम के नाम पर अय्याशी हो रही है यहाँ पर। आप? हम लोग सीआईडी से हैं। अंशुनाथ के खून के बारे में पूछताछ करने आए हैं। सीआईडी? हाँ सीआईडी। क्लब जैसे माहौल को आश्रम कहते हैं आप लोग? सर जी, हमारे जैसे उम्र के लोग जाएं तो और कहाँ जाएं? हम सब रिटायर्ड लोग हैं। अब अगर घर पर बोलेंगे ताश खेलने जा रहे हैं तो बहू बेटे क्या समझेंगे? हाँ, देखिए, इसीलिए आश्रम का बहाना देकर हम हफ्ते में एक बार यहाँ आते हैं, हंसते हैं, खाते हैं, जीते हैं और कभी कभी पी लेते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपके बीच से आपके एक दोस्त अंशुनाथ जी गुजरे। आप लोगों ने हफ्ते भर के लिए भी ये हंसना खेलना
बंद नहीं की? अरे भाई उम्र ही ऐसी है, हमने तो सब कुछ देख लिया, अब तो बस जाने के इंतजार में जी रहे हैं। बात तो ठीक कही आपने, पर कम से कम अंशुनाथ जी के खूनी को पकड़ने में आप हमारी मदद तो करेंगे ना? जरूर करेंगे, लेकिन ये अंजुनाथ के मर्डर करने वाले को क्या फायदा हुआ होगा, समझ में नहीं आता। उसके घर वालों के बारे में हम ज्यादा कुछ तो नहीं जानते, पर एक बार उसका दामाद रजत उसका पीछा करते करते यहाँ आया हुआ था। उन दोनों में काफी बहस भी हुई थी। हमें तो पता चला है कि अंशुनाथ जी से आप लोगों ने कुछ उधार पैसे लिए थे जो अभी तक लौटा ही नहीं है। अरे किस उधार की बात कर रही हैं आप? हाँ, अरे हमने तो अपने सारे बच्चों की शादियां करवा दी हैं और हम सब खुशी खुशी रिटायर हो चुके हैं, हमें कोई भी पैसों की जरूरत नहीं है। अंशुनाथ को बड़ा दांव खेलने की बहुत आदत थी। जब भी उसे हम रोकते थे तो कहता था सारी जिंदगी पैसा कमाने में निकल गई, अब खर्च करने का मजा ले रहा हूं। सही कह रहा है, अब बड़े दांव में जीत तो बड़ी होती है लेकिन हार भी बड़ी होती है। वो बहुत बार गेम में पैसे हार चुका था, शायद इसी बात को छुपाने के लिए उसने घर वालों से झूठ बोला होगा। तो ये बात है, ठीक है। अगर हमें आप लोगों की दोबारा जरूरत पड़ी तो हम आपको याद करेंगे। जी। इस रजत को आश्रम की बात पता थी, इसने हमें घर पे क्यों नहीं बताया? हाँ, अगर पहले बता देता तो जूता उतारने की बेवकूफी ना करते। सब हो ना हो, ये रजत हमसे जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहा है। रजत, ये रजत काफी टेढ़ा आदमी लगता है। संगीत बार में से पता चला है कि उस शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच ये रजत वहीं पर बैठ कर ड्रिंक कर रहा था। वहां पर एक बारटेंडर है सर, जिसका नाम है समीर। उसने कहा कि वही उसे ड्रिंक सर्व कर रहा था। ओह, 6 और 8 बजे के बीच रजत बार में ही था। अच्छा सर, हम लोग आलोक के जिम से आ रहे हैं। वहां पता चला कि जिस रात खून हुआ था आलोक 8 से 10 बजे के बीच जिम में ही था, उसके इंस्ट्रक्टर ने बताया है। काजल ने अभी बताया कि रजत उस रात 6 और 8 बजे के बीच संगीन बार में था, और अब तुम कह रहे हो कि आलोक उस रात 8 और 10 बजे के बीच जिम में था। बड़े अच्छे तरीके से बचाव किया इन दोनों ने अपने आप का। हाँ सर, एक बोल रहा है कि वो जिम में था 8 से 10 बजे के बीच में, और दूसरा बोल रहा है कि वो बार में बैठा था 6 से 8 के बीच में, और दोनों खून उसी समय। सर एक और बात है। क्या? जब हम लोग आलोक के ऑफिस गए थे तो वहां हमें केशव की गर्लफ्रेंड मिली थी, अनन्या, और अनन्या ने ताशा को बताया कि आलोक ने अपने ऑफिस में कुछ छुपाने की कोशिश की। केशव की गर्लफ्रेंड अनन्या ने बताया कि आलोक अपने ऑफिस के कैबिन में कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। क्यों? और उसने ये भी बताया सर कि केशव की मौत के बाद आलोक ने कैबिन के ताले बदल दिए। उसके बाद कोई भी आ जा नहीं सकता सिवाय एक आदमी। कौन? कौन है वो? सर, आलोक का पीए, सिर्फ वही कैबिन में आ जा सकता है। तो जब तुम लोग उसके ऑफिस में गए तब उसके कैबिन में गए थे? नहीं सर, एक्चुअली आलोक हमें केबिन के बाहर ही मिला। गड़बड़ है, अभी कुछ तो गड़बड़ है। ऐसी कौन सी चीज है जो ये आलोक सबकी नजरों से छुपाना चाहता है? इसके कैबिन की तलाशी लेनी चाहिए। अगर सीधे उंगली से घी नहीं निकला तो टेढ़ी उंगली से निकालो। पंचायत चल रहा है, ज्यादा लोग दिख नहीं रहे हैं, सावधानी से काम कर लेना, इसी बीच में करना है, समझे? रेडी हो ना? सर, सामने जो आदमी आ रहा है वो आलोक का पीए है सर। उसके पास आलोक के कैबिन की चाबी होगी जिससे दरवाजा खुलेगा। चाबी दिख रही है, उसके कमर पे लटकी हुई है। तो पीछे जाओ। संभाल के लगी तो नहीं आपको? अरे आप तो वो आलोक जी के पीए हैं ना? जी हाँ सर, आपने पहचान लिया मुझे? क्यों नहीं। कल आलोक जी से बात हो रही थी तो आप आए थे वो कुछ असाइनमेंट कराने के लिए। जी हाँ जी। अच्छा सर, ये
उन्होंने थोड़ी ना सोचा होगा कि पार्किंग लॉट में कोई बैठा हुआ है, उनका खून करने के लिए उनका इंतजार कर रहा है। एक मिनट ये बेल्ट का पैटर्न बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमें अंशुनाथ के गले पे मिला। 9 बजे आ जाते थे? जी हाँ। और किस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा था? अभी तो फिलहाल दिवाली के लिए कुछ खास एड डिजाइन कर रहे थे, वो खत्म होते ही क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए कुछ प्लानिंग चल रही है। वैसे केशव सर ने एक अभी फ्रेश एड बनाया था। नहीं, मत बताना टीवी में देखूंगा ना फ्रेश तो अच्छा लगेगा। वैसे भी मेरा काम हो गया है। आपका काम मतलब? नहीं, हो गया, जो पूछना था वो हो गया। अच्छा। आप जरूरत पड़ेगी तो आपसे दोबारा मिल लूंगा। मोस्ट वेलकम सर, नो प्रॉब्लम। ये कार्ड आप पे गिरा है क्या? हाँ, उठा लीजिए। ये है वो बेल्ट जो आलोक सबकी नजरों से अपने कैबिन में छुपा के रख रहा था। और सर डॉक्टर सालोंके ने भी कंफर्म किया है कि ये वही बेल्ट है जिससे अंशुनाथ का खून हुआ है। ये वही बेल्ट है जिससे अंशुनाथ का खून किया गया। मगर ये बेल्ट आलोक के पास कैसे? अगर ये यहाँ पे था तो वो वहां पे था। हाँ, जो दिख रहा है वो है नहीं। इसने दिखाया कि वो वहां पे था और उसने दिखाया कि वो यहाँ पे था। सर ये यहाँ पे था और वो वहां पे था, ये सब सचिन, ये जो केस है इसे यहाँ वहां किया गया है। अभिजीत, क्या जानबूझ के किया गया या फिर अपने आप हुआ है? सर, खूनी ने किया है तो जानबूझ के ही किया है। जो दिख रहा है वो है नहीं, जो नहीं दिख रहा है वो है। हाँ, तो तुम समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं। बस अब वक्त बर्बाद मत करो और फटाफट जाके पकड़ लो उसे जिसने भी ये किया है। तुम भी साथ में जाओ। अब सर, वो मैं उससे पहले थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटल जाना चाहता हूँ। किससे मिलना है सर? जरूरी काम है। हॉस्पिटल? ये केस के बीच में हॉस्पिटल कहां से आया? कुछ नहीं सर, कोई है जिसे दया ने अपनी जान पे खेल के बचाया। जान पे खेल के? कोई जान मान पे खेल के नहीं बचाया सर। वो लड़की सीढ़ियों से गिर रही थी तो मैंने उसे पकड़ लिया था। पकड़ लिया मतलब बचा लिया। बचाया तो है ना? हाँ। कोई लड़की गिरी थी क्या? नहीं तो फिर तय जाओ, तुम जल्दी से हॉस्पिटल जाओ, मगर जल्दी आना। अच्छा, मैं भी चलूं? चलिए। अच्छा, तो यहाँ पे है तुम्हारी अंशा। सिर्फ अंशा अभिजीत, कोई मेरी अंशा नहीं। और प्लीज अंदर कुछ इधर उधर की बातें मत कर देना। मैं तुम्हें कल लेने जरूर आऊंगा। ठीक है, बाय। नहीं, मैं क्या बोलूंगा, तुम लोग बातें करना, मैं तो देखता रहूंगा। अंदर चलो तो सही। मैं अभिजीत हूँ। सॉरी अभिजीत, माय फ्रेंड। कैसे हैं आप? दर्द अभी कम है, पर पैर मुड़ने की वजह से मुझे मोह चाहिए। बट आई विल बी फाइन। कल तक मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। अच्छा, वेरी गुड। वो डॉक्टर ने एक्सरे वगैरह देख लिया ना? ही इज फाइन विद इट। आई विल बी फाइन। ओके। अच्छा, ये जो अभी आपसे मिलके गए वो कौन थे? वो मेरी फ्रेंड है प्रिया। नहीं, उसके पहले जो गए थे वो मेरी कजिन है, बंटी भैया। अच्छा, बंटी भैया। वो रहा समीर वही बार्टेंडर है जिससे हम उसे मिले थे। उस रात जब रजत यहाँ आया था और अंशुनाथ का खून हुआ था, समीर ही यहाँ। अरे मैडम आप? समीर, हमें तुमसे कुछ पूछना है। मैडम, रजत के बारे में जो कुछ भी मुझे मालूम था वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। नहीं, रजत नहीं,
ये फोटो देखिए, आपने इस आदमी को पहले कभी देखा है? ये तो हमारे रेगुलर कस्टमर है और कुछ ही दिनों से यहाँ पर आने लगे। कुछ ही दिनों से मतलब कब से? करीब 1 महीने पहले हमारे इसी बार के आगे उनकी कार खराब हो गई थी। सब मैकेनिक आने तक यहीं पर आके बैठे थे, तब से हर रोज आना जाना है उनका। ओके, अच्छा याद करके बताइए, वो आदमी रजत को जानता था? कभी बात करते हुए देखा आपने दोनों को? सर बात करते हुए क्या, दोनों अच्छे दोस्त लगते थे और 3-3, 4-4 घंटों तक यहीं पर बातें करते रहते थे। समीर, थैंक यू वेरी मच। एसीपी सर को फोन करके बताइए। हेलो सर, आपका शक बिल्कुल सही निकला। सर, मैं केशव के खूनी को किसी भी कीमत पर सजा दिलवाना चाहती हूँ और उसके लिए मैं आपकी हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार हूँ। गुड। देखो आनंद, उसके खिलाफ सबूत तो हमारे पास है, मगर हम चाहते हैं कि तुम उसे खुद फोन करके यहाँ बुला लो। उससे कहो कि वो सबूत तुम्हारे पास है और तुम एक कीमत पर ही वो लौटाने के लिए तैयार हो। मगर सर, ये तो बहुत... कुछ नहीं होगा, घबराओ मत, समझे? देखो, सबूत ढूंढने की कोशिश करेगा और जब उसे कमरे में सबूत नहीं मिलेगा तो अपने आप को बचाने के लिए भागने की कोशिश करेगा और वो तुम्हारे पास आएगा सबूत लेने के लिए और हमारे जाल में फंस जाएगा, समझे? कुछ नहीं होगा, तुम्हें घबराओ मत। चलो जल्दी से फोन करो उसे। जी सर। करो। हेलो, मैं अनान्या बोल रही हूँ। मुझे पता है कि इस वक्त तुम क्या ढूंढ रहे हो। वो सबूत जो तुम सबसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, वो अब मेरे पास है और बहुत जल्द मैं उसे सीआईडी के पास भेजने वाली हूँ। अब तुम बच नहीं सकते। सीआईडी? नहीं अनन्या, मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो प्लीज। तुम्हें इसकी जो कीमत चाहिए मैं चुकाने के लिए तैयार हूँ। प्लीज सीआईडी के पास मत जाओ। कीमत? वाओ, मेरे बोलने से पहले ही तुमने कीमत की बात छेड़ दी। मुझे तुम्हारे सबूत के लिए पूरे 50 लाख रुपए चाहिए। 50 लाख? देखो, हाँ, रकम की मत सोचो, अपनी जान के बारे में सोचो, वरना बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीआईडी के पास चली जाऊंगी, समझे ना? नहीं, ठीक है, मैं तैयार हूँ। मुझे 2 घंटे में मिलो, मैं तुम्हारे पूरे पैसे कैश में दे दूंगा। प्लीज वो सबूत किसी और को मत दिखाना। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। अच्छा, कहाँ मिलना है? मैं तुम्हें जगह का नाम एसएमएस कर दूँ। सर, वो तैयार हो गया, हमें उसे एक जगह का नाम एसएमएस करना होगा। वेरी गुड अनन्या। अब देखो शिकारी कैसे खुद शिकार बनकर हमारे जाल में फंस जाएगा। तेरे पैसे लाए हो? तेरे समझ के देखो। जितना मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था, तुम उससे बहुत आगे निकली। केशव से बहुत प्यार करती थी ना तुम, उसी के खून का सबूत बेचने आ गई। वाह रे दुनिया। देखो, मैं यहाँ पर तुम्हारी बकवास सुनने नहीं। कल तक मेरे साथ केशव था, मेरे पास सब कुछ था, लेकिन आज जब वो नहीं है तो मुझे भी तो अपने कल के बारे में सोचना पड़ेगा ही ना। 50 लाख देने वाले हो ना तुम मुझे? हाँ, मगर उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मजबूरी? ये कौन सा नया ड्रामा है? देखो, वैसे भी बहुत कुछ हो चुका है। 50 लाख देने को तो मैं तुम्हें अभी दे सकता हूँ, मगर मुझे इस चीज पर यकीन नहीं कि 50 लाख रुपए लेकर तुम सीधे सीआईडी के पास चली जाओगे। मेरा सारा राज तो खुल चुका ना तुम्हारे सामने, क्यों? हमें बर्बाद करने निकली थी? हाँ? धमकी देती है हमें? वेरी रॉन्ग। तुम लोगों ने केशव को तो खत्म कर ही दिया, अब मुझे मारना चाहते हो? ठीक है, मारो मुझे, मारो गोली। शूटर।
गन फेंक दो। ए, तुम दोनों का खेल खत्म हो चुका है, सरेंडर कर दो। अब नीचे, अब नीचे। आखिर लड़की ने फंसा ही दिया ना। ओह माय गॉड, क्या हुआ? लगता है टायर पंचर हो गया। टायर पंचर हो गया? हाँ, क्या बात कर रहे हो? केशव और अंशुनाथ, जिन दो लोगों का खून तुम लोगों ने किया, उनकी लाशें डॉक्टर साळुंखे को कुछ कहानी सुना रही थी। वो कहानी अब हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। पर हमने तो कुछ किया ही नहीं है, बिना वजह हमें फंसाया जा रहा है। दो खून करके चुपचाप बैठा है कुंडली मार के, सोचता किसी को कुछ पता नहीं चलेगा है? तुम्हारे पास सिर्फ एक ही लाइफलाइन बची है। सच बोलने की लाइफलाइन। सच बोलने की लाइफलाइन? हाँ, सच बोल, सच। सच के अलावा कुछ नहीं सुनेंगे हम लोग। मगर मेरी तो कोई गलती नहीं है। चुप, कुछ बोलना मत रजत। मैं और नहीं झेल सकता, मुझसे अब कुछ नहीं होगा। मुंह खोलोगे तो मारे जाओगे। ये क्या बोलेगा? इसके पास तो एक भी लाइफलाइन नहीं बची है। मैं सब कुछ भूल गया, मुझे कुछ याद नहीं है। हो, बेचारा सब कुछ भूल गया है। चलो हम तुम्हें याद दिलाते हैं। दया, जरा दिलाओ याद इसे। शहर में दो लोगों का खून होता है, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। कोई नई बात नहीं है, ऐसा अक्सर होता है। दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं। एक बूढ़ा आदमी रिटायर्ड, दूसरा एक एड एजेंसी का मालिक। दोनों खून दो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे होते हैं। और शक दो लोगों पे जाता है। रजत, जिसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि अंशुनाथ पैसा उड़ाता है। आलोक कंपनी में से पैसों की चोरी करता है और इसलिए केशव उस पे केस करने वाला था। मतलब ये दोनों खून पैसों के लिए हुए। और सबसे मजे की बात यह है सर, जब अंशुनाथ का खून हुआ तब रजत अपने दोस्त के साथ बार में बैठ के दारू पी रहा था। रजत ने अपने आप को बहुत अच्छी तरह से बचा लिया सर। और ये आलोक भी जिम में अपनी बॉडी बना रहा था जब केशव का खून हुआ। इसलिए दोनों ही बच गए। अब पकड़े तो पकड़े किसे, मगर तभी ये बेल्ट मिल गई। ये बेल्ट आलोक हमें तुम्हारे केबिन से मिली, जिसमें वही डिजाइन बनी हुई है जो बदकिस्मती से अंशुनाथ के गले में थी। सच बात तो यह है कि तुम दोनों ने आपस में अपनी पीठ थपथपाई है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुम दोनों मिले कैसे? संगीन बार में। संगीन बार में? इसकी बातों में आ गया था सर।
और मैंने अपने हाथों से केशव को मार डाला। मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वाह, और इन दोनों ने आपस में मिलके एक दूसरे का काम कर दिया सर। 6 और 8 बजे के बीच में आलोक ने अंशुनाथ का खून किया। उसके बाद वो खुद जिम में गया, वहां पे कसरत करने में जुट गया वो। और 8 से 10 के बीच में तुमने केशव को मार दिया और किसी को शक ना हो इसके लिए सबके सामने बैठ के दारू पीने लगे। हा? पर सर इन दोनों ने एक दूसरे के लिए खून किया क्यों? क्योंकि विवेक किसी को भी शक नहीं होगा। तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूंगा, दोनों भी गुनहगार। दोनों अगर एक दूसरे के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो दोनों भी फंस जाएंगे। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। अब जिंदगी भर जेल में बैठकर माफी मांगोगे ना तो भी तुम्हें कोई माफ नहीं करेगा। मगर सर एक बात समझ में नहीं आई, आलोक ने सबसे छुपाकर इस बेल्ट को अपने ऑफिस में क्यों रखा था? रजत पे मुझे भरोसा नहीं, इसीलिए इस सबूत को मैंने अपने पास रखा था। पता नहीं ये सबूत आप लोगों के हाथ कैसा लग गया। ये बेल्ट हमारे हाथ कैसे लगा ये सोचते बैठना जेल में तब तक जब तक फांसी का ऑर्डर नहीं आता। क्या हो गया? जी मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और कैसे करूं। क्या समझ में नहीं आ रहा है? किसकी बात कर रहे हो? उसी की बात कर रहा हूं यार, और किसकी बात करूंगा। ये हंशा में ऐसा कुछ है, पता नहीं, बार बार उसी का ख्याल आता है दिमाग में। ऐसा लगता है कि मुझे उसके बारे में और भी जानना चाहिए। 2-3 बार मिलने में ही ऐसा लगने लगा है? हाँ यार, मेरी समझ में भी नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी ऐसे कैसे हो गया। जब देखो दिमाग में उसी का ख्याल रहता है। कोई एक अजीब सा कनेक्शन है उसके साथ में। मुझे लगता है कि सिर्फ तुम्हें लगता है या उसे भी ऐसा महसूस हो? पता नहीं यार। अब जी तुम्हें तो मालूम ही है कि मेरे साथ क्या क्या हो चुका है। अब तो डर सा लगने लगा है कि कोई गलती ना हो जाए मुझसे। तुम्हें लगता है कि तुम फिर से चक्करों में ना फंस जाओ? है पता नहीं। धीरे, एकदम से धीरे। दर्द हो रही है ना? हाँ। हाय। हाय। क्या कहा डॉक्टर ने? 1 हफ्ते में एकदम ठीक हो जाऊंगी, बिल्कुल पहले जैसे। बस तब तक चलना फिरना थोड़ा कम करना पड़ेगा। ये तो अच्छी बात है, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। यू शुड टेक रेस्ट एंड टेक केयर ऑल्सो। आई विल ड्रॉप यू। संभाल के प्लीज। धीरे से। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? नहीं, हल्का हल्का। योगेश, तुमने भी न जाने ये क्या क्या शौक पाल के रखे हुए हैं। मुझे ना तुम्हारा ये ऊपर जाके पैराशूट से कूदना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। डार्लिंग, एक बार तुम भी हवा में जाके देखो ना। एक बार जाओगी ना तो बार बार जाने की इच्छा होगी। जाने की बात तो दूर रही, मैं देखना तक नहीं चाहती, क्योंकि तुम जानते हो ना मुझे ये ऊंचाइयों से कितनी डर लगता है। चलो, अभी जो आदमी नीचे उतरा है ना, अभी चलकर उसे मुबारकबाद देते हैं। ओके? मुझे नहीं आना। ओ चलो यार, कम ऑन कम ऑन यार, कम ऑन।
मुबारक हो भाई, आपने बहुत अच्छी पैराग्लाइडिंग की। थैंक यू वेरी मच। वैसे आपके बारे में भी मैंने काफ़ी कुछ सुन रखा है कि आप पैराग्लाइडिंग बहुत अच्छी करते हैं। थैंक्स यार, बस कर लेते हैं। ओह, इनसे मिलिए, ये है मेरी गर्लफ्रेंड शीला। हेलो। ये भी पैराग्लाइडिंग करती है? इनका तो दूर दूर तक पैराग्लाइडिंग से कोई वास्ता नहीं है, बहुत डरती हैं ये। हाँ तो डरू नहीं तो क्या करूं? पता नहीं क्यों लोग अपनी जान देने पे तुले होते हैं। वैसे भी जरूरत क्या है कि ऊपर जाकर कूदने की? एनीवे, मैं चलता हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। ओके। योगेश, जल्दी चलो, तुम्हारा नंबर आ गया। योगेश प्लीज मत जाओ, पता नहीं आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। बच्चों जैसी बात मत करो शीला, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके चलो। ये क्या सर, बैकलाइन तो कटी हुई है। क्या? ये देखिए सर। खैर कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए दूसरा पैराशूट लेके आता हूँ। ठीक है। ठीक है। योगेश। हाँ सर। सब अच्छी तरह से चेक कर लिया है ना? हाँ सर, बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक है। रेडी हो तुम? हाँ बस सर, आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहा हूँ। जैसा सुना था योगेश के बारे में, बिल्कुल वैसा ही है। मजा हुआ खिलाड़ी है, एकदम एक्सपर्ट है। या वेरी गुड, फर्स्ट क्लास। ओह माय गॉड, ओह गॉड, ये क्या हो रहा है पैराशूट को? ये ऐसे क्यों लहरा रहा है हवा में? मुझे लगता है जानबूझ के कर रहा है, स्टाइल मारने के लिए। योगेश! ओह माय गॉड, जरूर कुछ गड़बड़ है। अरे बचाओ योगेश को, प्लीज कोई कुछ करो। माय गॉड, अरे कोई तो बचाओ। योगेश! ओह माय गॉड, योगेश! 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 ओह माय गॉड! Oh my God, he's dead. अभिजीत सर, सर आप मेरी फैमिली से भी बढ़कर हो सर। मैं तो करीब करीब मर ही गया था, आप जेल में सर। पीडी, मैं आ गया हूं ना, बहादुर बनो।
ये बुजदिली के आंसू नहीं है सर। सीआईडी के लिए हम जान भी दे सकते हैं, लेकिन आपको इस तरह से फंसा दिया दुश्मनों ने। बस ये समझ लो सब लोग कि आगे से सबको होशियार रहना पड़ेगा। सब लोग बहुत ही खुश हैं सर, आपको ब्यूरो में वापस देख के। मैं भी बहुत खुश हूँ विवेक। वैसे फंसाने वालों ने कोई कसर छोड़ी नहीं थी। अगर अभिजीत, मेरे दिल ने इस झूठ को स्वीकार नहीं किया। मुझे पता था तुम ऐसी गलती कर ही नहीं सकते। बिना किसी वजह तुम किसी मुजरिम पर गोली चला ही नहीं सकते। वो तो है सर, पर बीच में ऐसा लगने लगा था कि मैं मझधार में फंस गया, बिल्कुल अकेला पड़ गया। ऐसा हो सकता है। हम लोगों को मालूम था कि तुमने कुछ नहीं किया, मगर कानून कानून है और उसके आगे कोई कुछ नहीं कर सकता, ये बात तुम भी जानते हो। और फिर ये मीडिया वाले, उन्होंने आग में ऐसा घी डाल दिया था कि हम चाहकर भी कुछ कर नहीं सकते थे। उनको भी क्या दोष दे सकते, वो लोग अपना काम कर रहे थे। छोड़ो, इस अग्नि परीक्षा में से तुम बेदाग बाहर निकले, ये भी बहुत हो गया। पर सर, इस जोरावर के चक्कर में आप ही कैसे फंस गए? ये समझ लो फ्रेडी कि जोरावर के सितारे चमक रहे थे और मेरे गर्दिश में थे। हाँ सचिन, कहां पर? हाँ सचिन। सर इसका नाम योगेश है, स्कीटो नाम की सॉफ्टवेयर कंपनी है इसकी। पैराग्लाइडिंग का शौक था और यहाँ से आके पैराशूट से कूदा करता। आप लोग जरा पीछे हट जाइए प्लीज, पीछे हट जाइए, पीछे प्लीज। बॉडी को चेक किया? हाँ सर। शरीर पर तो कोई घाव या जख्म के निशान तो नहीं दिख रहे, सिर्फ खरोच तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊपर से कूदते वक्त हार्ट अटैक आया हो? नहीं सर, इसके कोच से मैंने पूछा, उसका कहना है कि इसे कोई दिल की बीमारी नहीं थी सर। इनफैक्ट इसका तो पूरा चेकअप भी हुआ है कूदने से। अच्छा, सर देखिए तो मेडिकल रिपोर्ट। सर, योगेश की मेडिकल रिपोर्ट। आप? ये मदन है सर, योगेश के कोच। ये इनको पैराग्लाइडिंग सिखाते थे सर। योगेश का मेडिकल रिपोर्ट तो एकदम ठीक ठाक है। तो फिर सर इसकी मौत कैसे हुई होगी? काजल, कोई भी आदमी इतने ऊपर से धार करके नीचे गिरेगा तो उसे चमत्कार भी नहीं बचा सकता, उसकी तो मौत ही होकर रहेगी। वैसे सचिन, जब ये नीचे गिरा तो क्या ये जिंदा था? सर मुझे तो लगता है कि इसकी मौत नीचे गिरने से पहले ही हो गई थी, हवा में। क्योंकि जब मैंने इसे नीचे गिरते हुए देखा तो इसने अपने आप को बचाने की बिल्कुल कोशिश की, बिल्कुल बेजान पत्थर की तरह आके नीचे गिरा। मदन जी। जी सर। हवा में ऊपर जाने से पहले ये ठीक ठाक था? जी सर, बिल्कुल ठीक था। और उसका पैराशूट, वो ठीक था? सर, पैराशूट उड़ाने से पहले हमने देखा कि पैराशूट की एक रस्सी कटी हुई थी। क्या? पैराशूट की रस्सी कटी हुई थी? तो फिर तुमने उसे हवा में जाने कैसे दिया? नहीं सर, हमने फिर उसको दूसरा पैराशूट दिया। दूसरा पैराशूट दिया? अच्छा, ये बताओ, ये पैराशूट की रस्सी कटी कैसे? किसने काटी है? नहीं सर, लेकिन हमने जानने की बहुत कोशिश की। फिर कुछ नहीं पता चला। अगर पैराशूट की रस्सी कटी हुई थी तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि कोई तो योगेश को मारने की कोशिश कर रहा था। वो है कौन? है कौन वो? सर, योगेश की गर्लफ्रेंड शीला भित्री।
हो सकता है इसे कुछ पता हो। शीला, जी सर। क्या लगता है तुम्हें किसने किया होगा? पता नहीं सर कौन है, लेकिन हाँ सर, कुछ दिनों से एक आदमी मुझे धमकी भरे मैसेजेस भेज रहा है। धमकी भरे मैसेजेस भेजना? कौन कौन है ये? तुम जानते हो उसे? नहीं सर। सर दिखाओ, तुम्हारा सेलफोन दिखाओ। हाँ सर, ये देखिए सर। योगेश से दूर हो जाओ वरना ठीक नहीं होगा। दूसरा मैसेज है, योगेश से दोस्ती की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। बड़ा चालाक है ये। दोनों भी मैसेजेस अलग अलग नंबर से भेजे हैं। हाँ सर, जब मैंने भी इन नंबरों पर फोन करने की कोशिश की तो ये नंबर नहीं लगे, फोन बंद था सर। अच्छा सजित, जरा ट्राई करो तुम्हारे फोन से दोनों नंबर से। अच्छा ये बात बताओ कि योगेश का किसी के साथ कोई झगड़ा था? नहीं सर। कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। नहीं। याद करो जरा। चल हाँ, दोनों नंबर से लेकर। हाँ सारुण, कुछ पता चला कैसी मौत हुई इस आदमी की? नहीं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ये है कि मैंने इसकी खोपड़ी का एक्सरे निकाल के देखा। ये देखो, खोपड़ी में क्रैक है ये। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है बॉस कि अगर इसकी खोपड़ी में ये क्रैक है तो इसके सर पर भी तो चोट का निशान होना चाहिए ना। हाँ होना चाहिए। हाँ पर निशान नहीं है इसके सर पर। नहीं है? हाँ आओ देखो, मैं बताता हूँ। ये देखो, ये देखो, कहीं भी यहाँ पर कोई चोट का निशान। हाँ यार, इसने हेलमेट पहना हुआ सर। फिर इसके सर की हड्डी टूटी कैसे? वही तो पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ अभिजीत। मैं टेस्ट कर रहा हूँ, पता लग जाएगा बॉस। डॉक्टर सोनाली, यस सर। कोई उंगलियों के निशान मिले पैराशूट से? जी सर मिले, 3 अलग अलग लोगों की उंगलियों के निशान मिले। किसके हैं, कुछ मालूम पड़ा? सर पहली उंगली का निशान तो इस मरने वाले योगेश का है, दूसरा उस कोच मदन का, और तीसरा किसका है वो समझ में नहीं आ रहा। तीसरा समझ में नहीं आ रहा है। तो एक काम करते हैं, जब ये योगेश पैराग्लाइडिंग कर रहा था तब जितने भी लोग वहां मौजूद थे उन सबके उंगलियों के निशान लेते हैं, मैच करके देखते हैं। तो फिर शीला को धमकी भरे मैसेजेस कौन भेज रहा है? कहीं दोनों के पीछे एक ही आदमी तो नहीं? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं इस बात पर विश्वास कर ही नहीं सकता। तो मास्टर था, मास्टर पैराशूट से कूदने में। अब उसकी जैसी पैराग्लाइडिंग तो कोई कर ही नहीं सकता। He was the best. फिर अचानक उसकी मौत कैसे हो गई? सर सब लोग कह रहे हैं कि योगेश सर की मौत एक्सीडेंट की वजह से हो गई। नहीं, योगेश की मौत एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई, बल्कि उसका खून किया गया। खून? हाँ, खून। किसने किया खून? वो भी बहुत जल्द पता चल जाएगा। आप लोगों में से कुणाल कौन है? कुणाल तो नहीं। ओह, योगेश की गर्लफ्रेंड शीला को धमकी भरे मैसेज तुम ही भेज रहे हो ना? ये सब झूठ है। मैंने किसी को धमकी भरा ऐसे मैसेज नहीं भेजा। झूठ मत बोलो कुणाल। जिस नंबर से शीला को मैसेजेस गए हैं वो तुम्हारा ही मोबाइल नंबर है। हाँ, तुम्हारा नंबर। अब कुणाल क्यों देगा धमकी शीला को? किसी से पूछो, यही बताएगा। ये नहीं चाहता था कि शीला योगेश के पास आए और इसीलिए उससे दूर रहने के लिए कहता है। ओह माय गॉड, हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया शीला को। योगेश का खून तुमने ही किया है। ये सब झूठ है। आप सब लोग मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। मैं भला अपने भाई का खून क्यों करूंगा? क्योंकि तुम हम दोनों के प्यार से जलते थे कुणाल। ये सब बकवास है। बकवास नहीं, सच है ये, सच। तुमने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया
तुम्हारे भाई ने तुम्हें अपनी कंपनी में पार्टनर बनाया, तुमने उसी का खून कर दिया। मैं मुंह बंद करने दो। नहीं तो क्या, मुझे भी मारोगे, मुझे भी मारोगे। आप लोग चुप हो जाइए, बहुत हो गया आप लोग का झगड़ा। चलिए हमारे साथ ब्यूरो आप लोग। देखिए, अगर आप जबरदस्ती मेरे मुंह से हाँ निकलवाना चाहते हैं तो मैं अभी हाँ कह देता हूँ। जबरदस्ती की बात नहीं है ये, सच्चाई सुननी हमें, सच्चाई। खून का मामला है, खून किसने किया है ये तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। इसका मतलब आप खूनी की तलाश कर रहे हैं, आपको खूनी मिल नहीं रहा है, इसलिए आप मुझे बकरा बना रहे हैं, है ना? मतलब वो सिम कार्ड तुमने खरीदा ही नहीं, वो मैसेज भी तुमने नहीं भेजी? नहीं। तो ठीक है सचिन, तो इसके दोस्त को लेकर दोस्त? हाँ दोस्त। मेरा कोई दोस्त नहीं है। इतनी जल्दी रिश्ते नाते सब तोड़ लिए? हाँ? क्या ताश कम होती जा रही है? ये लो, आ गया तुम्हारा दोस्त। ये तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया यार? कौन हो तुम? मैं नहीं जानता तुम्हें। मैं तुम्हें कहाँ फंसाऊंगा? मैं खुद फंसा हूँ यहाँ पर। अरे तुम फंसे हो तो फंसे रहो, मुझे क्यों फंसाया? अगर मुझे पहले पता होता कि तुम उस सिम कार्ड से किसी को धमकी देने वाले हो तो मैं तुम्हें वो सिम कार्ड कभी नहीं देता। सचिन, रोहन को ले जाओ। चलो। क्यों बोलती बंद? लगता है सांप सूंघ गया। जोर का झटका काफी जोर से लगा है सर। इसे डर था कि कहीं इसकी सच्चाई योगेश को पता ना चल जाए और इसीलिए इसने योगेश को मार डाला। किस सच्चाई की बात कर रही थी? इसने योगेश की कंपनी से पैसे चुराए हैं, बहुत दिनों से चुराता आया है। मुझे इस बात का पता चल गया और मैंने योगेश को बता दिया। फिर दोनों में इस बात को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा भी हुआ। झूठ बोली इसने, झूठ बोल बोल के दोनों भाइयों के बीच में दरार दे दी इसने। इनफैक्ट सर, योगेश तो ये पता लगाना चाहता था कि ये सारे पैसे जा कहाँ हैं। पता लगने से पहले तुमने खून कर दिया योगेश का, क्यों? मैंने कोई खून नहीं किया। सच बोलता है या नहीं? किसने भेजा था वो एसएमएस? मुझे कुछ नहीं मालूम। बहुत ड्रामा कर लिया तूने, समझा? हाँ, बहुत ड्रामा कर लिया। बता, किसने भेजा था मैसेज? हाँ? बता दो, एसएमएस मैं नहीं भेजा था। तो इतनी देर से झूठ क्यों बोल रहे थे? इस आदमी के जबान पर बिल्कुल विश्वास नहीं रख सकते। योगेश का खून इसने ही किया है। नहीं सर, मैंने कोई खून नहीं किया है और मैंने कोई पैसे भी नहीं चुराए सर। अभी पता चल जाएगा। ताशा, इसके उंगलियों के निशान ले लो और पैराशूट पर जो उंगलियों के निशान मिले उससे मिला कर दे। सब चलो। स्कैनर पे हाथ रखो दोनों। ठीक है, खड़े हो जाओ वहां जाके। बस 2-3 मिनट बाकी हैं और इतना ही टाइम है तुम्हारे पास। अभी बता दोगे तो शायद हम लोग कुछ मदद कर सकें। और एक बार पता चल गया कि खून तुमने किया है तो गए काम से। हाँ, ठीक है? सर, फिंगरप्रिंट्स मैच करके देख लिया। तो पैराशूट पर जो उंगलियों के निशान हैं, वो कुणाल के नहीं। क्या? देखो सर, मैंने आपसे कहा था ना, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ साळुंखे, बॉस, मैंने आप लोगों को इसकी खोपड़ी पर एक क्रैक दिखा। साळुंखे, अब ये मत कहना कि उस क्रैक की वजह से इस बेचारे की मौत हो गई। अरे सच्चाई यही है तो बोलना तो पड़ेगा ना यार। मतलब उसी क्रैक की वजह से ये मर गया बेचारा? हाँ। अरे मगर सर, ये हड्डी टूटी तो टूटी कैसे, ये बताइए ना। इस आदमी की हड्डी हवा में ही टूट गई और इसकी मौत भी हवा में ही हो गई। ये साळुंखे, तुम क्या दिमाग घुमा देने वाली बात कर रहे हो यार? अरे हवा में हड्डी कैसे टूट सकती है? बॉस, दिमाग घूमे या कुछ भी हो, लेकिन सच्चाई यही है, इस आदमी की हड्डी हवा में ही टूट गई। कैसे? स्टिफ इंडिविजुअल डिजीज की वजह से।
स्टिफ इंडिविजुअल डिजीज? ये क्या होता है? सचिन, ये एक ऐसी बीमारी होती है कि अगर स्टिफ इंडिविजुअल डिजीज की लास्ट स्टेज आ जाए तो इंसान की हड्डियां अपने आप टूटने लगती हैं। अच्छा अच्छा, तो इसे ये बीमारी थी? नहीं। ये क्या बात है? अभी आप कह रहे हैं कि आखिरी स्टेज पे हड्डियां टूटने लगती हैं, अब आप कह रहे हैं कि इसे ये बीमारी थी ही नहीं। अभिजीत, क्या है? अब क्या है तारिका जी? अभिजीत, एक टेट्रानिक्सोसिन नाम का केमिकल होता है। अगर ये केमिकल किसी को पिला दिया जाए तो उसे स्टिफ इंडिविजुअल बीमारी जैसा असर होने लगता है। योगेश को टेट्रानिक्सोसिन पिलाया गया था? बिल्कुल बॉस, इस आदमी को टेट्रानिक्सोसिन ही पिलाया। खूनी बहुत ही चालाक है, बहुत कम लोगों को इस बीमारी के बारे में पता होता और इसीलिए ऐसे केसेस सॉल्व करने में कई बार बड़ी मुश्किल आती है। यार मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है साहब, पहले भी इस तरह की एक दो केसेस आई है मेरे सामने, पर उनके बारे में कुछ पता नहीं चला। एक काम करते हैं, हमारे पुराने केसेस के रिकॉर्ड्स चेक करते हैं, देखते हैं कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। सुसाइड केसेस मतलब आत्महत्या और एक्सीडेंट की फाइल्स अलग अलग रखी है ना? यस सर। बस दिखाओ हमें फाइल्स। सर, आत्महत्या की ये 4 फाइलें। ओके, थैंक यू। और एक्सीडेंट की फाइल? जी सर। सर, एक्सीडेंट की 7 फाइलें हैं। थैंक यू। विवेक, देखो जरा, इसमें रणवीर जी की फाइल है क्या? यस सर। आप जाइए ना, हमें जरूरत पड़े तो आपको बुला लेंगे। जी सर। ओके, थैंक यू। सर, हाँ, ये रही। रणविजय, उम्र 24 साल, अमेरिका में कार एक्सीडेंट में मौत। मौत हुई अमेरिका में और उसका रिकॉर्ड यहाँ पे इंडिया में? हाँ विवेक, लिखा है यहाँ पर, मौत के बाद लाश को यहाँ भेजा गया इंडिया में। लाश को अच्छी तरह से चेक किया गया, लाश बिल्कुल ठीक ठाक थी। ये सारे के सारे मरने वाले 20 और 25 साल के बीच में ही थे और सारे पैसे वाले भी थे। यही तो, इतनी कम उम्र में पैसा। विवेक, ये पैसा भी कभी कभी जान का दुश्मन बन जाता है। इन सभी लोगों के घर वालों से जाकर पूछताछ करनी चाहिए, पता लगाना चाहिए क्या हुआ था इनके एक्सीडेंट के दौरान। रणविजय तो कार रेस का दीवाना था। पता नहीं उसे किसकी नजर लग गई जो कार रेस में उसकी इस तरह मौत हो गई। अब यूएस में हुई थी ना ये घटना? जी। आप लोग वहां पर थे जब ये एक्सीडेंट हुआ? नहीं, हम लोग वहां नहीं थे। मगर आप लोग ये सब क्यों पूछ रहे हैं? हमें लगता है कि रणविजय की मौत एक एक्सीडेंट में नहीं बल्कि उसका खून किया गया है। खून? मगर उसका खून कोई क्यों करेगा? हम लोग भी वही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि जिन दिनों ये एक्सीडेंट हुआ तो उस दौरान की कोई ऐसी घटना जो आप लोगों को याद है? ऐसी कोई खास बात तो नहीं थी, लेकिन हाँ, उसे एक लड़की से प्यार था और इस कार रेस के बाद वो दोनों शादी करने वाले थे। कौन थी वो लड़की? ये तो हमें नहीं मालूम। और कुछ बता सकते हो उस लड़की के बारे में? ज्यादा कुछ तो मालूम नहीं, लेकिन उस लड़की के हाथ पे एक जले हुए का निशान था। उसकी प्लास्टिक सर्जरी वो करवाने वाला था। उसके हाथ पे जले हुए का निशान था? जी हाँ। हाँ,
उसने पैसा भी बहुत उड़ाया उस लड़की के पीछे। कुछ ही महीनों में लाखों का हिसाब किताब। लाखों का हिसाब किताब। सर ऐसा क्या खरीद लिया उसने जो कुछ ही महीनों में लाखों का हिसाब किताब हो गया? ताशा, इस तरह के और भी केसेस हुए जिनमें कहीं ना कहीं लड़की का ही हाथ था, और उन केसेस में भी लड़की के ऊपर बहुत सारा पैसा लुटाया गया। इस लड़की को ढूंढते हैं, वही सुलझाएगी ये पहेली। एक बार ये पता चल जाए कि ये पैसे जा कहाँ रहे, तो ये भी पता चल जाएगा कि वो औरत है कौन जो खून कर रही है। सर एक बात देखिए आपने, ज्यादातर खून सिर्फ पैसों के लिए हो रहे हैं। हाँ, इस कंपनी में से भी पैसे ही गायब हुए। ऑफिसर, आप लोग कैसे हैं? कुछ पता चला कि खून किसने किया? हाँ मिस्टर कुणाल, पूरी वही आदमी है जिसने इस कंपनी से पैसा गायब किया। सर पर इस बात का पता कैसे चला? कहानी बड़ी लंबी है, बाद में बताएंगे। पहले हमें कुणाल का अकाउंट चेक करना है। और श्योर, आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं। आपका पासवर्ड क्या है? 1307469 769। ये क्या? थोड़ा थोड़ा करके कई बार आपके अकाउंट से पैसा निकला। हाँ सर, इसी बात पर योगेश ने मुझ पर शक किया था, लेकिन अजीब बात तो यह है कि सारा पैसा मेरे ही अकाउंट से निकाला गया। ये पैसा गया कहाँ? कौन ले गया? कुछ मालूम नहीं। हाँ नहीं सर, इनफैक्ट हमने पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। ठीक है, मैं ही कोशिश करके देखता हूँ, शायद कुछ पता चल जाए। ये हुई ना बात, पता चल गया। ये सारा का सारा पैसा किसी स्मोक नाम की कंपनी के अकाउंट में है। स्मोक नाम की कंपनी? इस कंपनी के बारे में जानते हो तुम? कौन है मालिक इसका, और ये कंपनी है कहाँ पे? नहीं सर, इनफैक्ट इसका नाम मैं पहली बार सुना। कोई बात नहीं, हम तो पता लगा ही लेंगे कि ये पैसा गया कहाँ। ये कोई स्मोक आयंसी कंपनी का ऑफिस नहीं, घर लगता है। आजकल लोग घर में भी ऑफिस खोल लेते हैं। पूरा घर खाली लग रहा है। ऐसा लगता है उन्हें पता चल गया था कि हम लोग यहाँ आने वाले हैं। नहीं ताशा, पता कैसे चलेगा? ताशा एक काम करो, अंधेरा बहुत है, देखो स्विच कहाँ है, लाइट चलाओ। ये तो शीला की फोटो है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इसका घर है? इसका मतलब ये पैसा शीला ने ही गायब किया। और योगेश का खून भी इसने किया है। एक काम करते हैं, इस घर को अच्छी तरह से ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ये देखा क्या है? रणविजय की फोटो, जिसकी कार रेस में मौत हो गई थी। रणविजय की फोटो शीला की घर में क्या? और ये देखिए, ये स्कीटो कंपनी की फाइल, पूरी डिटेल्स है इसमें। लगता कोई है।
आवाज यहीं से आ रही है। ताशा, एम्बुलेंस बुलाओ। लड़की उसे मार डालेगी। कौन लड़की? मदन। मर गया? शायद किसी लड़की की बात कर रहा था। ये शीला ही हो सकती है, और कौन होगा ये? एक काम करता हूँ, कुणाल को फोन करता हूँ, पता करता हूँ कि शीला आज ऑफिस आई थी। सर एम्बुलेंस आ रही है सर। बड़ी, शीला आज ऑफिस नहीं आई। हमें जल्द से जल्द शीला को ढूंढना होगा। ये फटे हुए टुकड़े मिले इसकी मुट्ठी में, और ये फटे हुए कागज के टुकड़े हमें बहुत कुछ बता सकते हैं। सारे फाइल्स में उन लोगों के नाम लिखे हैं जो योगेश की तरह मारे गए हैं। एक्सीडेंट का बहाना देखें। सब के सब पैसे वाले थे। सर, कहीं ये शीला पैसों के लिए तो फोन नहीं कर रही? हो सकता है, अभी हो सकता है। ये शीला बड़ी चालाक औरत है। सारे गुना ये कर रही है और डाल रही है कुणाल के ऊपर। पैसे का मजा ये लूट रही है और सजा भुगत रहा है कुणाल। सर, हाँ तो हमने फिंगरप्रिंट्स मैच करके देख लिए। तो क्या पता चला? सर, हमें जो उंगलियों के निशान शीला के घर में से मिले हैं, वो उंगलियों के निशान और पैराशूट पर से मिले हुए उंगलियों के निशान मैच हो गए। शीला भी वहां पर थी जब ये योगेश पैराग्लाइडिंग कर रहा था। अभी किसी और को मारेगी। अभी ये तो मदन के पास से जो कागज का टुकड़ा मिला था, उसके बारे में क्या पता चला? सर, उस पे STC लिखा हुआ था। ये कोई कंपनी है जो एडवेंचर स्पोर्ट्स करती है। सचिन इस कंपनी के बारे में पता करने गया है, आता ही होगा अभी। सर, हाँ, ये एक स्कूबा डाइविंग क्लब है और कुणाल आज वहां प्रैक्टिस के लिए जा रहा है। कुणाल आज वहां प्रैक्टिस के लिए जाने वाला है? इसका मतलब कुणाल की जान को खतरा है। सर, मैं पूरी से पूरी कोशिश करूंगा ज्यादा देर तक पानी में रहने की। आज पता तो चले कि कितनी गहराई तक जा सकता हूँ। कोशिश करना, और अगर कोई खतरा दिखाई दे तो मुझे बताना। सर, इस पूल में क्या खतरा हो सकता है सर? फिर भी पानी से ज्यादा बहस मत करना। लेट्स फाइंड आउट व्हाट हैपेंड। ठीक है, मैं वहां बैठा हूँ। ओके सर। कुणाल सर। हाँ रमेश। सर, आपका जूस रेडी है। ठीक है, थैंक यू। ओके। एक्सक्यूज मी, आप कौन है? आप वो मैं सीखने आई हैं? जी नहीं। तो फिर यहाँ क्या कर रही हैं?
यहाँ पर विजिटर्स नॉट अलाउड है प्लीज़। तो बेहतर होगा कि आप चले जाइए यहाँ से, प्लीज़। या थैंक यू। कुणाल, ये लो जूस पी लो, थैंक्स पूजा। फिर पानी के अंदर जाना। कितना ख्याल रखती है तू मेरा। माय गॉड, देखो कुणाल यही कहीं होना चाहिए। कुणाल, कुणाल, पूजा, पूजा। सर आप लोग यहाँ पे? कुणाल, कुणाल कहाँ है? क्यों, क्या हुआ सर? हुआ कुछ नहीं मगर बहुत कुछ हो सकता है। जल्दी से बताओ कुणाल है? सर पहले बात तो बताइए क्या है? कुणाल की जान को खतरा। सर कुणाल की जान को खतरा? हाँ। सर वो पानी के अंदर। पानी में? विवेक, पानी में जाकर देखना पड़ेगा। ताशा, देखो शीला कहाँ पे है, ढूंढो उसे। सीआईडी? क्यों, डर गए ना? अरे अच्छे डर जाते हैं सीआईडी के नाम। तो तुम क्या चीज? मैंने क्या किया है ये तो तुम खुद भी जानते हो। मैं कुछ नहीं जानती मगर हम जानते हैं। तुम्ही ने योगेश और मदन का खून किया और अब यहाँ कुणाल का खून करने आई। क्या मदन का खून हो गया? जी हाँ, उसकी लाश मिली है तुम्हारे घर से। मेरे घर से मदन की लाश? नहीं, ये नहीं हो सकता। हो सकता नहीं, हो गया है। तुम रिवरव्यू बिल्डिंग में रहती हो ना? नहीं, मगर तुम्हारी फोटोज तो हमें उस घर में मिली। देखिए ये सब झूठ है। ना मैंने किसी का खून किया है और ना मैं रिवरव्यू बिल्डिंग में रहती हूँ। अभी पता चल जाएगा। अरे क्या कर रही हैं आप? Oh my God! Oh my God! कुणाल! कुणाल! क्या हुआ कुणाल को? कुणाल! ठीक है। कुणाल! ठीक है। क्या हुआ? टाइम पे नहीं आते ना, कुछ भी हो सकता था। से अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। एम्बुलेंस का इंतजाम करो जल्दी। कुणाल! चलो। आइए आइए शीला जी, आपने तैयारी तो पूरी की थी कि कुणाल को आप मार दें, मगर अफसोस हम लोग सामने आ गए और ये हो ना सका। मैं ऐसा क्यों करूंगी भला?
तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया है? सर ये सच कह रहे हैं, खूनी कोई और है। क्या? हाँ सर, ये देखो, इसके हाथ पर कहीं भी कोई निशान नहीं है। ताशा, बाहर जाने का रास्ता बंद कर दो। यस सर। शीला नहीं है तो फिर कौन हो सकता है? ताशा, बाहर जाने का रास्ता बंद कर दो। यस सर। शीला नहीं है तो फिर कौन हो सकता है? कुणाल, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। हैं? घबराओ मत। एम्बुलेंस का इंतजाम हो गया। वेरी गुड, इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। क्या? कुणाल, आराम से, आराम से। ताशा, साथ में जाओ हॉस्पिटल। आराम से। तब तक मैं इन लोगों से पूछताछ करता हूँ। आप लोग सब इधर लाइन लगाइए प्लीज, पीछे आइए, यहाँ लाइन लगाइए आप लोग प्लीज। आराम से, संभाल। क्या होता है सर? एक मिनट वेट। अभी सर, जल्दी से नीचे आ जाइए। जी। आताशा, सर जिसकी हमें तलाश थी वो मिल गई। कौन है? संभाल के लेके जाओ। यस सर। पूजा जी आप आप रुकिए जरा। मानना पड़ेगा आपकी एक्टिंग को, हमारे साथ घूमती रही और पता भी नहीं चलने दिया। सर एक्टिंग, आप किस बारे में बात कर रहे हैं सर? अभी पता चल जाएगा। अपना हाथ दिखाओ। हाथ? देखो। ये देखिए। क्या ये? सर मैंने कुछ नहीं किया, बेवजह मुझ पे शक कर रहे हैं। हमें सब पता चल गया तुम्हारे बारे में। अब चुपचाप अपने मुंह से सब कुछ दब दो, नहीं तो हाँ, ये सारे खून मैं नहीं किए। पहले रणविजय का, फिर योगेश का। क्यों? मदन और मैं बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते थे, इसलिए हमने धीरे धीरे कंपनी से पैसे निकालने शुरू कर दिए। और कंपनी से पैसे गायब हो रहे हैं, ये बात शीला को पता चली। और ये बात शीला ने जाके योगेश को बता दी। और योगेश को लगा कि ये काम शायद कुणाल ने किया, तो उसने जांच करवाने की बात। जांच की बात सुन के हम दोनों डर गए, इसलिए हमने योगेश को भी मार दिया। फिर मैंने ही शीला का नकली घर बना के वहां मदन को भी मार दिया। मदन को क्यों मारा? वो तो तुम्हारे साथ काम करता था ना। पर उसके मन में लालच आ गया था, वो चाहता था कि कंपनी के सारे पैसे वो खुद ही रखे, इसलिए मैंने ही उसे मार दिया। बाकी की प्लानिंग जेल में करना। ले चलो इसको। मैं कैसे जाऊंगी? ऑफिसर, आगे नहीं आना, एक एक को मार दूंगी। देखो तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो, बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें। रुको। आशा, आशा, ओह माय गॉड, इनको तो गोली लग गई। हॉस्पिटल ले जाना होगा जल्दी, चलो। मैं अपनी कैबिन में हूँ, कोई भी इमरजेंसी हो तो मुझे उसी वक्त इन्फॉर्म करना, ठीक है? डॉक्टर साहब,
कैसी है ताशा? हालत बहुत नाजुक है इसी के साथ, अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कैसी बातें कर रहे हैं आप कुछ भी कीजिए मगर ताशा को बचाइए डॉक्टर साहब। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है ऑफिसर, अब तो ऊपर वाला ही कोई चमत्कार कर सकता है। मतलब क्या है आपका? हमने ऑपरेशन करके गोली तो निकाल दी है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है डॉक्टर साहब? प्रॉब्लम ये है कि गोली फेफड़े के आर पार निकल गई है। आप कुछ तो कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते ऑफिसर, क्योंकि फेफड़ा पूरी तरह से फट चुका है। बेहतर यही होगा कि आप जितनी जल्दी हो उनसे जाके मिल लीजिए। ठीक है। ताशा बेटा, देखो बेटा, घबराओ मत, बिल्कुल घबराना नहीं। डॉक्टर ने कहा है तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और हम लोग हैं, हम लोग हैं ना। हाँ बोलो। वक्त नहीं है। आप लोगों को छोड़कर आगे नहीं जाना चाहती। ताशा! ताशा मरी नहीं है, वो हमेशा के लिए हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। ताशा की मौत उन अपराधियों के लिए करारा जवाब है जो सीआईडी को कमजोर समझते हैं। सीआईडी हमेशा ताशा की कर्जदार रहेगी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।